इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट आपको बता दें, करीब आधा घंटे की मुलाकात बताई जा रही है। सियासी गलियारों में दोनों की मुलाकात को लेकर काफी ज्यादा लोगों में उत्सुकता है। आखिर क्या बात हुई होगी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से अमित शाह की, यह कौतूहल का विषय बना हुआ है। हालांकि लोग अपनी अपनी तरह से कयास लगा रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात की अभी तक नहीं हुई है कोई फोटो भी जारी। बहरहाल इस मुलाकात को माना जा रहा है गुप्त। कुल मिलाकर कहा जाए तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दिया होगा फीडबैक भी, वहीं शाह ने भी मीणा को दी है सत्ता संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह भी। आगामी दिनों में मीणा की मीडिया से चर्चा के बाद ही तस्वीर साफ होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की गृह मंत्री अमित शाह से ये मुलाकात काफी ज्यादा चर्चा में भी, और साथ ही साथ सभी में कौतूहल का विषय ये भी कि आखिर मुलाकात तो हुई है, लेकिन बात क्या हुई है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फीडबैक दिया होगा, ऐसा माना जा सकता है। शाह ने भी मीणा को दी है सत्ता संगठन से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह भी। आगामी दिनों में मीणा की मीडिया से चर्चा के बाद ही तस्वीर साफ होगी, लेकिन ये जो मुलाकात है बड़ी चर्चा में है। फर्स्ट इंडिया न्यूज से ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, और ऐश्वर्य प्रधान एसोसिएट एडिटर हमारे फोन लाइन पर मौजूद है। ऐश्वर्य, सवाल वही कि मुलाकात हुई, बात क्या हुई? देखिए, ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात में बात क्या हुई है, ये सभी के सामने उत्सुकता है और कौतूहल का विषय है। कौतूहल का विषय इसलिए है कि सभी को मालूम है पूरी स्थितियां, सभी को वो दृश्य मालूम है जब लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दिया था। फिर उसके बाद के तमाम राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक घटनाक्रमों से परे उनके बयान भी, किरोड़ी लाल मीणा के बयान भी, और बयानों के अलावा कई विषय ऐसे हैं जिसे लेकर, चूंकि वो सरकार का हिस्सा है, भले ही उनका वो इस्तीफा स्वयं दे चुके हो, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। ऐसे में कुछ चीजें पर्दे के पीछे से भी आती हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो विषय है उसे लेकर उन्होंने अभी हाल ही में भी एक बयान दिया था। वो एक विषय है। ऐसे अनेकानेक विषय भी हो सकते हैं, विषय जो भी हो, लेकिन यहाँ ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात को साधारण नहीं माना जा सकता। एक लिहाज से साधारण हम इसलिए मान सकते हैं कि पार्टी के बड़े नेता हैं, किरोड़ी लाल मीणा पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, तो ये मुलाकात सामान्य मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन इस मुलाकात को सामान्य इसलिए नहीं माना जा सकता कि कई विषय होंगे, क्योंकि जब इतनी लंबी मुलाकात होती है तो एक दो विषय को लेकर शिष्टाचार मुलाकात नहीं कही जा सकती, क्योंकि देश के सबसे प्रमुख नेताओं में शुमार नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा नंबर अमित शाह का ही आता है। और अमित शाह यदि इतना वक्त दे रहे हैं तो कई महत्वपूर्ण मसलों पर बात हुई भी होगी, और किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी बातें रखी भी होगी। और किरोड़ी लाल मीणा को भी अमित शाह ने कोई ना कोई विशेष सुझाव भी दिए होंगे, कुछ बातें भी बताई होंगी, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा से भले ही उन्होंने पूरा फीडबैक भी लिया हो, लेकिन ऐसा संभव भी नहीं है कि अमित शाह के पास राजस्थान का पूरा फीडबैक नहीं जाता होगा। नियमित रूप से राजस्थान का पूरा फीडबैक उनके पास जाता होगा, चाहे अपने स्वयं के इंटेलिजेंस सिस्टम से जाता हो या फिर अन्य कोई इंटेलिजेंस सिस्टम हो उनसे जाता हो, लेकिन फीडबैक उनके पास भी जाता है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जब मीडिया से मुखातिब होंगे, बातचीत करेंगे, तो तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि ये मुलाकात पूरी तरीके से गुप्त रखी गई। किरोड़ी लाल मीणा की टीम को भी इस बात का पता नहीं था, क्योंकि दिल्ली की मुलाकात है, लेकिन इतने बड़े नेता से मुलाकात होती है तो बात देर सवेर बाहर निकलती ही है। बिल्कुल बिल्कुल, देर सवेर बात जो भी हुई होगी वो तो निकलकर सामने आ ही जाएगी। लेकिन वाकई में सही कह रहे हैं ऐश्वर्य, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकात होती तो आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं होता, क्योंकि शिष्टाचार मुलाकातें तो हमने बहुत देखी है, लेकिन आधा घंटे की मुलाकात काफी ज्यादा अहम। आप जिस तरीके से बता रहे कि फीडबैक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने गृह मंत्री को दिया, तो वहीं गृह मंत्री की तरफ से भी कुछ सलाह सुझाव डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को दिए गए? देखिए, सामान्य सी बात है, जब किरोड़ी लाल मीणा बैठे होंगे तो उन्होंने फीडबैक पूरा दिया होगा, विपक्षी पार्टी का भी फीडबैक दिया होगा, सरकार से जुड़ी चीजें भी बताई होंगी, सरकार में कितना बेहतरीन काम हो रहे हैं, या फिर जो वो अपना कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हों, उन्हें लग रहा हो कि उनकी वो, क्योंकि काफी वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं कि यदि अमित शाह को कुछ सुझाव दिए जाएं तो वो उन्हें अपने लिहाज से गुणावगुण के आधार पर फैसला करें। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने भी उन्हें अपनी तरफ से कई सुझाव भी दिए होंगे, गुणावगुण
दृष्टिकोण के आधार पर। और ये मुलाकात का होना आगामी दिनों की तस्वीर भी साफ करेगा, जब माहौल ऐसा चल रहा है कि आगामी दिनों में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना है। किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा पहले दे चुके हैं, सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही, तो ऐसे में क्या वही ऐश्वर्या, वही मैं सवाल करने वाली थी कि एक माहौल और समय ऐसा है और जिससे इस मुलाकात के और भी ज्यादा कई मायने निकाले जा सकते हैं। एक तरफ तो संगठन के चुनाव भी हैं, दूसरी तरफ जिस तरीके से आप विस्तार की बात कर रहे हैं वो भी है, और इसी बीच ये मुलाकात हुई है और वाकई में कौतूहल का विषय हर किसी के लिए है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो देखिए, मुलाकात के अपने एक मायने हैं, इस मुलाकात को गुप्त रखा गया है और जैसे कि ऐश्वर्या भी बता रहे थे कि समय बड़ा महत्वपूर्ण है इस मुलाकात का।